श्री कृष्ण नगरी द्वारका, जिसकी डूबने की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी, आज हम इसके पीछे का रहस्य और कहानी जानेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। द्वारका नगरी को श्री कृष्ण की कर्म भूमि माना जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, तब जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली और मौका मिलते ही जरासंध मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे, तो अंत में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण मथुरा को छोड़ने का निर्णय कर लेते हैं। और मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारका नगरी। बोला जाता है कि श्री कृष्ण अपने कुल बंधुओं के साथ द्वारका में बड़े आराम से रहने लगे। समय बीत गया। 36 साल तक राज करने के बाद और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पवित्र ग्रंथों में द्वारका के समुद्र में विलीन होने से जुड़ी 2 घटनाओं का विवरण मिलता है। पहला, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा, ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र श्याम को दिया गया श्राप। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर की राजमहल में राज तिलक हो रहा था, तब कौरमुखी माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का नाश हो जाएगा। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात द्वारका में तरह तरह के अपशगुन होने लगे। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद आदि वहां पर आए। वहां नारद कुल के युग ने उनके साथ रिहास करने का सोचा। इसके लिए वो श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि स्त्री गर्भवती है, आप लोग बताइए इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। नवयुग के ऐसा कहने के बाद ऋषि ध्यान करने लगे, और जब उन्हें पता चला कि उनके सामने ये सभी जिसे स्त्री बता रहे हैं वो वास्तव में पुरुष है, तो उन लोगों को बड़ा क्रोध आया। और फिर उन्होंने नवी योगों से कहा कि तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए श्री कृष्ण का ये पुत्र एक लोहे मुसल को जन्म देगा, जिससे तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मुसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण बलराम ही बच पाएंगे। इसके बाद द्वारका में भयंकर अपशगुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि मनुष्य से ज्यादा चूहे नजर आने लगे। उस समय यदुवंशी को पाप करते शर्म नहीं आती। उधर नगर में ये पाप को देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बन रहा था। फिर श्री कृष्ण यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा देते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभाव तीर्थ आकर निवास करने लगे। एक दिन सत्यागी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास उड़ाया और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने कुछ ऐसे शब्द कहे कि सत्यागी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। ये देख अंतकेशियों ने सत्यकी को घेर लिया और हमला कर दिया। सत्यकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े और सत्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंतकेशियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वो अंतकवासियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और सत्यकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी वीर का घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वो घास वज्र के समान भयंकर लोहे की मुसल बन गई। जो कोई भी वो घास उखाड़ता तो भयंकर मुसल में बदल जाता। उस समय काल के प्रभाव से सभी वीर मुसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते साम चारों उपदेश और अनिरुद्ध की मृत्यु हो गई। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारूप से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ।
दारूप ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारका लौट आए। श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। उधर जंगल में बलराम जी समाधि में लीन थे। देखते ही देखते बलराम शेषनाग रूप में परिवर्तित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर बैकुंठ धाम वापस लौट गए। पर उधर श्री कृष्ण भगवान पेड़ के किनारे बैठ गए। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपने इंद्रियों का संयमित किया और महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण समझकर दूर से श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वो अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। उधर अर्जुन द्वारिका आए और वासुदेव जी से मिले। वासुदेव जी ने अर्जुन को बताया कि इन सभी लोगों को हस्तिनापुर लेकर जाओ क्योंकि द्वारका डूबने वाली है। अर्जुन ने सबको हस्तिनापुर लेकर चले आए। उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। ये दृश्य देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और 2005 और 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाये द्वारका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला, जो इस पौराणिक कथा की प्रामाणिकता को साबित कर चुका है। इस टीम को समुद्र में 560 मीटर तक लंबी द्वारका की दीवार भी मिली। इतना ही नहीं, उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 के हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।